अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर अम्मी बना रही हैं दाल चावल। चावलों को उबाल रही हैं। दाल तो आई थिंक हो गई है, तड़का लगाने वाला रह गया अम्मी। तो तड़का उसको लगाने वाला रह गया और मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। हमारे पास बनानास हैं, पेयर है और साथ है एप्पल। सो मैं साथ खजूरें भी डालूँगी, मैंगो जूस भी डालूँगी, चाट भी डालूँगी, चाट कह रही हूँ, चाट मसाला भी डालूँगी, नमक और काली मिर्चें और चटपटी सी बनाऊँगी। मौसम को इसमें उबले हुए चने भी अच्छे लगते हैं, आलू भी अच्छे लगते हैं, बट वो आलू तो मैं नहीं डालूँगी लेकिन चने में डालूँगी, कुछ डालूँगी और फिर अगर देखूंगी हिसाब से, ज़्यादा नहीं डालूंगी बिकॉज बाकी सबको पसंद नहीं है, सिर्फ उन्हीं को पसंद है, तो उनकी चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए थोड़े से ज़्यादा डाल लूँगी। एंड आज अम्मी ने बनाए थे बर्गर। जो पैटी का जो रेसिपी अगर आप लोगों ने वो लेनी है तो आप लोगों को रिक्वेस्टें डालनी पड़ेंगी अम्मी के आगे मुझे डालनी पड़ेगी, फिर मैं अम्मी को ट्रांसफ़र करूँगी कि आप वो वाली रेसिपी शेयर करें। ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे होगा कम्प्लीटली। आप जितना ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा चांस है कि अम्मी जो है वो इम्प्रेस हो के बना दे। वो इतने मज़े की, इतनी जूसी अम्मी पैटी बनाती हैं। यूजुअली क्या होता है, मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती जैसे अम्मी बनाती हैं। अम्मी का कुछ है ऐसा चक्कर कि अम्मी अंदर अपना यूज़ करती हैं, बिकॉज ये जितनी नरम हो उतनी ही हाथों का जो है ना ये सो उसके बाद बहुत मज़ा आया। आज घर रहो, एंजॉय करो। मुझे तो मतलब ये वाली जो छुट्टियां हैं हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। ऑल्दो हम सारे घर हैं तो हम वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो शायद इससे पहले हमने नहीं की होंगी ऐसे, या बहुत अर्ली जब हम छोटे थे तब की होगी। बच्चों को भी मौसम की बहुत ज़्यादा जो है वो आदत हो गई है। मैं इनसे यही कही थी जब दोबारा आपने जाना शुरू करना है तो बच्चे आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो वो खुद भी कह रहे थे कि बच्चे तो जो मुझे मिस करेंगे करेंगे, मुझे भी इनकी बहुत ज़्यादा काम पे जाके याद आएगी। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। बस अभी जिस सिचुएशन में हम हैं उसको फुली इंजॉय करें, खाएँ पिएँ एंड अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनकी मदद कीजिए। बिकॉज़ आप बेहतर जानते हैं, जब आप उस जगह पे होते हैं अपने इर्द गिर्द देखें किन किन लोगों को क्या क्या ज़रूरत है, उनकी मदद करें, शेयरिंग करें उनके साथ। बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। एंड मैं अब जल्दी से चाट बना लेती हूँ इससे पहले कि अम्मी कहें कि गल्ला ही करी जानी है, कुछ काम भी कर ले अम्मी मेरी दिल ही दिल में ऐसी बातें काट देती हैं और जब कैमरा बंद होगा तो उसके बाद फिर भी कुछ कह सकती हैं। तो मैंने कहा मैं पहले ही, उससे पहले ही आप लोगों को कह दूं। बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये देख के अजीब सी एनर्जी आ रही है और मैं अपना आप जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। अब एक हॉबी जो है वो इंजॉयमेंट से भी ऊपर चली गई है। एंड कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपका घर बहुत ज़्यादा मैसी है एंड आप उसको क्लीन करें। भाई जहाँ पर लोग रहते हैं वो होटल की तरह तो हो नहीं सकता। मतलब घर में है तो घर में चीज़ें इधर उधर तो होंगी, और बच्चे हैं तो बच्चों के साथ तो एक्स्ट्रा होंगी। हमारा घर ऐसा ही है। अगर आपने देखना है तो आप देखो, बिस्मिल्लाह देखो, नहीं देखना तो आप इसको स्किप कर दो या कुछ और देख लो जो आपका दिल चाहे। ये ऐसे ही है हमारे घर में, चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। खाना बन रहा है, लोग रहते हैं, क्लीनिंग होती है। अब घर के अंदर तो नहीं रहते। मैसी का ये मतलब है कि हर वक्त तो घर नहीं पड़ा होता। जब बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी चीज़ों को और घर के अंदर है अब तो वो ज़ाहिर उन्होंने खेलना है, उन्होंने चीज़ों को इधर उधर फेंकना है, हर चीज़ होनी है। उसका अब हम कुछ कर नहीं सकते। आई एम सॉरी बट ये एक घर है जहाँ पर हम माशाल्लाह सब लोग रहते हैं और बच्चे भी हैं। उस घर की रौनक ही कुछ और होती है। उस घर का मैस भी बहुत प्यारा है, हमें तो इस घर का मैस भी अच्छा लगता है। आप लोगों की अपनी चॉइस है। हर इंसान के सोचने का नज़रिया कुछ और है। जहाँ पे बड़े लोग रहते हैं वहाँ का निज़ाम घर का और होता है, जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ का निज़ाम कुछ और होता है। एक छोटा सा नोट उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे। अब जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे फ्रूट्स को काटते हैं और फ्रूट चाट बनाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। तो ना क्या कर रही हो? अच्छा लग रहा है आपको? वाह वाह, मम्मी ना ऐसे प्ले करते हैं, ये देखो जी। स्माइल करो, स्माइल करो।
गुड्डू। मोमिना जो है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा सब कुछ करके बाहर आई है कि मैंने बाहर जाना है। थैंक यू खाला, थैंक यू खाला। I feel like we should put this in her hair. She looks so cute. मिठू तो बहुत प्यारा लग रही। मिठू Flower for you. फ्लावर, वाओ। Oh, there's something falling on you. I think we should put like some sort of mat. And then- उसको एक्चुअली इसके ऊपर बैठना बहुत अच्छा लग रहा है। Yeah, you better not put that in your mouth because we've done that like 10 times. मिठू मुखड़े में नहीं डालना इसको। अभी हो गए हैं 6:45 और ये यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं ऑफिस का कुछ काम। कितने बजे खाना खाएं फिर? 7 बजे खा ले। मोमिना सो गई है ना, 7:30 बिकॉज मोमिना सो गई है तो हम पीसफुली खा सकते हैं फिर। क्या कहते हो? चलो 7 o'clock। ठीक है ना। चलो फिर अभी हैं 15 मिनट्स तो। और मिस्टर हम जिन बने हुए हैं इसलिए हमें बुलाना किसी खतरे से खाली नहीं है। जी 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 जी। ओ मैं उनको पिटाई काट दूंगी। चलो आप अपने शो देखो। एक जिन को सुला के आई हूँ और एक जिन जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। उसको मैंने अब अपना फ़ोन दिया बिकॉज़ उसका जो फ़ोन है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है और शाम को स्टडी की है इसने और उसके बाद बाहर गया है, बाहर से अंदर आया है और दोपहर को सोया नहीं है। तो स्टडी जो है वो अर्ली हो गई है। तो वो जो 1-2 घंटे का इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गैप है वो फुल तो किसी तरीके करना है। अभी वो बैठ के शो देख रहा है और थका हुआ भी है, ज़ाहिर है सोया नहीं है तो थकावट तो होगी। एंड उसकी बात हाँ चाट की बात वो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। एक्चुअली चाट मैं नहीं बना सकी। मैंने सब कुछ धो के रख लिया था और सब कुछ मैंने कर लिया था, लेकिन मोमिना जो है वो रोने लग गई। पापा ने कहा कि तुम सबसे पहले मोमिना को डील करो। और जो रेयान है वो भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था, बाहर गया हुआ था और बाहर जाकर हाला को तंग कर रहा था। तो इस वजह से फिर मैं जिस बच्चों में बिज़ी हो गई और फिर अभी मैं मोमिना को सुला के डाल के आई हूँ। तो अभी अगर मैं बनाऊँगी तो खाने का टाइम है। देयर इज़ नो पॉइंट कि अभी मैं चाट बना कर वो रख लूँ, फिर ज़ाया होगी, खाई नहीं जाएगी। कल इंशाल्लाह मैं उसको बनाऊँगी। एंड अभी ये लोग मसरूफ़ हैं तो मैंने कहा मैं अपनी वीडियो और बना लेती हूँ और आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। आप लोगों का शुक्रिया दिन ब दिन ऐसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मतलब किसी ऐसे तरीके से आप लोगों का थैंक यू करूं जो कि यूनिक वे हो। एंड आप लोगों का जो नए लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हो उन सब का और जो पुराने हैं वो भी आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत सारा शुक्रिया। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मेरे मतलब मेरी वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो। मैं हम कोई मतलब 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जो मेरी छोटी सी कोशिश है उस चीज़ को जब आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो तो वो ऐसे जैसे जो मेरा दिल है वो ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है। तो सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं। आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली होप कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे दिन ब दिन। तो हम लोग एक बहुत बड़ी फैमिली हो जाए, इतनी बड़ी फैमिली हो जाए कि जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अभी मैं मतलब अभी हम लोगों को आजकल ऐसे खाना खाना पड़ रहा है, अपनी चॉइस से नहीं हम खा सकते। हम ये सोचते हैं बच्चा सोया हुआ तो पीसफुली खा लो। अभी 6:45 हुए हैं, 7 बजे खाना खाएंगे। यही सब कुछ होता है और ज़्यादा एक्टिविटीज़ मैं कर भी नहीं पाती बिकॉज़ जैसे मोमिना सोई हुई है तो ज़्यादा शोर शराबा कर नहीं सकते और अम्मी पापा बाहर बैठ के टीवी देख रहे हैं। जिस सारे अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। नमाज़ें सब ने पढ़ ली हैं, जैसे दिन बहुत ज़्यादा लंबे होते जा रहे हैं अब। सब ने नमाज़ें पढ़ ली हैं, सब कुछ हो गया, किचन क्लियर है, बस अभी गंदा करने लगे हैं खाना खा के। फिर
कुछ मैसी करने लगे हम लोग। जस्ट 10 से 15 मिनट तक किचन क्लीन रहता है और उसके बाद फिर गंदा होना शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज़ हमारे घर में कुछ ऐसा ही हिसाब चल रहा है कि अम्मी जो हैं वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, तो वो कहती हैं तुम लोग 5-10 मिनट भी नहीं किचन को क्लीन रहने देते। क्या करें, सब घर में हैं, सब कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहते हैं। चलिए मैं अभी खाना खाऊंगी और उसके बाद क्या क्या होगा वो तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक दफ़ा फिर आप सभी का बहुत 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 सारा शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, मेरी वीडियोस को लाइक करने का, एंड अपना प्यार ऐसे ही मुझे आप देते रहिए। और हम सबके लिए दुआ करें कि हम लोग बस जल्दी से इस प्रॉब्लम से बाहर निकले ताकि हम और ज़्यादा अच्छा कर सकें। अभी तो ये 4 दीवारी के अंदर ही हो सकता है जो भी हो सकता है, सो जितना भी पॉसिबल हो रहा है मैं इसके साथ ही कर रही हूँ। एंड थैंक यू। ऐसे ये देखो मोमिना, ये देखो। ये आपो जी, ये आपो मिठू नमकीन नोजी वाले बच्चे, गंदी नोजी वाला बच्चा, गंदी नोजी वाला। आओ आओ, ये मामा को चलो। अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि बच्चे सो गए हैं और ये जो है अपना मी टाइम कर रहे हैं, अपने शोज़ देख रहे हैं, बिकॉज़ पूरा दिन इनको टाइम नहीं मिलता कि ये अपना मी टाइम करें, तो ये भी अपना मी टाइम कर रहे हैं। एंड नमाज़ वगैरह सब कुछ हो गया, तो मैंने कहा मैं इस वीडियो को मतलब फिनिश कर दूँ, मतलब एंड कर दूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।